22 मार्च शनिदेव का वार, आज है शनिवार। सूर्य और बुध के मिलन से आज बुद्धि अच्छी चलेगी। आत्मविश्वास से व्यापारी लोग बेहतर कमाई कर पाएंगे। वहीं शनि और चंद्रमा का पराक्रम और लाभ का संबंध आपके साथ न्याय होगा और परिवार के लिए जो योजनाएं बनाएंगे, जो कोशिश करेंगे, वो आपकी कामयाबी तय करेगी। वहीं गुरु और चंद्रमा का षडाष्ट दोष शुभ और मांगलिक कार्यों में थोड़ी बाधा आ सकती है। अगर घर परिवार की कोई परेशानी इस वक्त चल रही है तो शीतलाष्टमी पर एक विशेष उपाय आज बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे शुक्र और राहु की युति से बनता है अभोत्व दोष, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 22 मार्च शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज शीतलाष्टमी का राशिफल आप देख रहे हैं। शीतलाष्टमी का महत्व पहले जान लीजिए। होली के 8 दिन बाद शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शीतला माता की पूजा करने से ग्रीष्म काल यानी गर्मी में होने वाले सभी रोग दूर हो जाते हैं। शीतला माता का स्वरूप काफी मनमोहक है। वह गर्दभ यानी गधे पर सवार है और उनके 2 हाथ है। एक हाथ में झाड़ू है तो दूसरे हाथ में ठंडे जल का कलश भी रहता है। वह नीम के पत्तों को आभूषणों की तरह धारण करती है। माता को साफ सफाई, स्वास्थ्य और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व को मनाने पर चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, दाह, ज्वर, चेचक, पीत ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र विकार यानी आंखों का विकार और खसरा आदि रोग शीतला माता के आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक गुरु के 2 शिष्य थे। एक का नाम गोराराम और दूसरे का नाम कालाराम था। गुरुजी का ज्यादा लगाव काले राम के साथ रहता था। एक शख्स ने पूछा, गुरुजी आप काले राम को इतनी तवज्जो क्यों देते हैं, जबकि आपका ज्यादा काम तो गोराराम करता है। गोराराम पूजा पाठ भी बहुत करता है और डेरे में खूब सेवा भी करता है। तब गुरुजी ने कहा, कल एक ऊंट लेकर आइएगा, फिर मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। वो शख्स अगले दिन ऊंट लेकर आ गए। गुरुजी ने पहले गोरे राम को बुलाया और कहा, इस ऊंट को छत पर चढ़ा दो। गोरे राम ने कहा, हुजूर ये कैसे हो सकता है, ऊंट बहुत बड़ा है और मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं इसे छत पर चढ़ा सकूं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अपना काम करो। गुरुजी ने फिर काले राम को यही बात कही। काले राम ने बिना कुछ सवाल किए हुए जो ऊंट की दोनों आगे की टांगे थी उसके बीच में अपना सर लगाकर कोशिश करने लगा और कंधों से ऊपर उठने के बाद वो जोर लगाने लगा। गुरुजी ने उस शख्स को कहा, यही आपके सवाल का जवाब है। सच्चा शिष्य वही है जो तन से नहीं मन से जुड़े, अपने सदगुरु के जो भी हुक्म है उसकी परख न करे। संत मार्ग में बुद्धि से काम नहीं चलता बल्कि बुद्ध बनना पड़ता है। और यही उसने किया। प्रयास तो किया लेकिन दूसरे ने पहले ही मना कर दिया। इसलिए अगर आपके गुरु कोई आदेश देते हैं तो बिना परख किए आगे बढ़ जाइए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 22 और 23 मार्च को सिंगापुर हूं, 29 मार्च मुंबई और 30 मार्च को नोएडा रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। एक और बात, उसके बाद राशिफल की शुरुआत। आगामी 29 मार्च को शनि अमावस्या है और इस दिन शनि राशि परिवर्तन करके कुंभ से निकलकर मीन में जाएंगे। वहां जाते ही सिंह और धनु राशि वाले लोगों की शनि की ढैया प्रारंभ होगी और कुंभ और मीन राशि वाले लोगों को ऑलरेडी 7.5 चल रही है और मेष राशि की 7.5 शुरू हो जाएगी। शनिदेव के दुष्प्रभाव को कम करने और अच्छे प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम विशेष शांति अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जिसमें विशेष मंत्रों से आपके लिए शनिदेव को प्रसन्न करेंगे। इसके लिए आप अपनी मनोकामना, नाम और माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी राशि जरूर भेजिएगा। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले लीजिएगा। मेरे प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन शीतलाष्टमी रहेगी और आज पूरे दिन मूला नक्षत्र में रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदि का एज यूजुअल साथ मिलता रहेगा। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौघर्य है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अच्छे काम करके, अच्छे मन से अगर आप काम करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा। वर्क प्लेस पर आपको कामकाज में अधिक भागीदारी दिखानी होगी, तभी बॉस की नजरों में आप और आपका काम आ पाएगा। आनंद आदि योग के बनने से जॉब में कुछ बदलाव आज जरूरी है। वर्क प्लेस पर आपके कॉन्फिडेंस लेवल से, एनर्जी लेवल से काम आधे दिन में ही खत्म हो सकते हैं और बाकी टाइम आप वीकेंड को एंजॉय कर सकते हैं। स्टूडेंट को सफलता हासिल करने के लिए स्मार्ट सोच रखनी पड़ेगी, तब जाकर उन्हें सफलता मिल पाएगी।
दिन आपके लिए बड़प्पन दिखाने वाला है। अगर छोटों से कोई गलती हो गई है तो उन्हें माफ कर दीजिए, सही समय पर उन्हें समझाइए और समझिए भी सही। व्यापारी लोगों को अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग करना है। कम्युनिकेशन गैप न होने पाए, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। व्यापारी लोग किसी अपरिचित और अनुभवहीन व्यक्ति की सलाह पर काम नहीं करें, वरना डील होते होते कैंसिल हो सकती है। आप अपनी और अपनों की गुप्त बातों को गुप्त रखिए, इसी में भलाई है। गाड़ी चलाते समय अलर्ट रहिए, क्योंकि रूल्स का पालन न करना आपको कोई गलती करवा सकता है। वाशी योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लव एंड अफेक्शन, पीस एंड हार्मनी बढ़ेगी। वृषभ राशि, कई जटिल और कठिन मामले हैं, उन्हें सुलझा लीजिए इससे पहले कि वो और उलझ जाए। स्पोर्ट्स पर्सन को सीनियर और कोच से डांट और फटकार लग सकती है। व्यापारी लोगों के आज कुछ सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। मैन पावर और हो सकता है कि किसी टेक्नोलॉजी वजह से काम आपका अटक जाए। व्यापारी लोगों ने अगर लोन लेने के लिए विचार किया है तो आपको अभी और इंतजार करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज है उसी से ही हम काम कैसे बेहतर कर दें। हो सकता है आज काम का प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रहे और इससे रिलेशन को आप बेहतर नहीं बना पाएंगे। हो सकता है कि किसी को आपने कोई वादा किया हो जो न निभा पाए। अगर आपके आसपास कोई आपका रोल मॉडल है तो उसके जो पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करिएगा। पारिवारिक जिंदगी में आमदनी और खर्चे को लेकर आज झगड़े फसाद हो सकते हैं। बजट बनाकर खर्च करेंगे तो कम पैसे में ज्यादा चीज खरीद पाएंगे। वर्क प्लेस पर वर्कलोड का प्रेशर आपका बढ़ सकता है। इस पर हो सकता है जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन आप ले लें। जॉब में बनते काम आज रुक सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, इसलिए पहले से ही एडवांस प्लानिंग करिए। स्पोर्ट्स पर्सन को वीकेंड पर जमकर पसीना बहाने का मौका मिलेगा। बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर कहीं आपको भी इन्फेक्शन ना हो जाए, ख्याल रखिएगा। मिथुन राशि, व्यापारी लोगों के तरीके से आज सोचना होगा, प्रोफेशनल तरीके से सोचना होगा, तब जाकर कहीं लाभ मिलेगा। सुनफा योग से महिलाओं के लिए आज विशेष दिन है। उन लोगों को घर की देखभाल के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और डेली रूटीन से हटकर कुछ अलग कर पाएंगी। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन उत्साह से भरपूर रहने वाला है, इसीलिए उत्साह और आनंद के साथ प्रैक्टिस करते रहें। परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने का प्रयास करिए। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम में किसी प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से कैसे करना है, उसके लिए प्रेजेंटेशन एडवांस में तैयार करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को काम करने की प्रक्रिया में आज कुछ बदलाव लाने होंगे और रूटीन से हटकर अगर कुछ काम करोगे तो एंथुजियास्टिक फील करेंगे। परिवार के साथ अच्छा भोजन, अच्छा म्यूजिक, मूवी देखना, वीकेंड को एंजॉय करने मौका मिलेगा। अपने विचारों को शेयर करके आप हल्का फील करेंगे। व्यापारी लोगों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन दोपहर के बाद अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। व्यापारी लोगों ने नए ऑर्डर और टेंडर पर काम करना अगर शुरू कर दिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो आज शुरू कर दीजिए। बुध आदित्य योग से बुद्धि अच्छी चलेगी और स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए या आने वाले दिन और महीनों में कहीं बाहर जाना है, उसकी रूपरेखा आज बना सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन कल से बेहतर है। कर्क राशि, ज्ञात और अज्ञात दुश्मनों की दुश्मनी में कमी आएगी और कोशिश करिए कि दुश्मन को दोस्त बना ले। व्यापारी लोगों को ज्ञान और साहस के दम पर कारोबार का विस्तार करने में सफलता मिलेगी। व्यापारी लोगों को किसी नई कंपनी से जुड़ने का मौका मिल सकता है और जिसके चलते उन्हें चाहते हैं वैसा लाभ भी मिल सकता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आपको सावधानी बरतनी होगी। स्टूडेंट के अपने फील्ड में करियर बनाने की प्रबल संभावना आज दिखाई दे रही है। वीकेंड पर परिवार में सभी लोग आपसे खुश रहेंगे, इसलिए सबको कुछ सरप्राइजिंग दीजिए। बुध आदित्य योग के बनने से मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए ऑफर मिल सकते हैं या अप्लाई करना है तो आज का दिन बेहतर है। करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की किरण जग रही है, जो भविष्य में लाभ और सुख सुनिश्चित कर देगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बेहतर रखिएगा, उसके गैप होने से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और वीकेंड का प्लान धराशायी हो जाएगा। डाइट चार्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। कोशिश करें कि आज बीमार लोगों के संपर्क में आप ना आए। वाश योग से स्पोर्ट्स पर्सन को किसी इवेंट को लेकर ट्रैवल करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। घर और परिवार की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए शीतला अष्टमी पर क्या उपाय करें। देखिए, आज सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर माता की पूजा अर्चना करने के बाद माता शीतला के मंदिर जाएं। उनकी मूर्ति के पास पड़ी हुई धूल को उठाकर माता का ध्यान करते हुए अपने परिवार सब सदस्यों के माथे पर लगाइए। और आज साफ सफाई कर्मचारी जो भी आसपास कहीं मिल जाते हैं उन्हें झाड़ू और उनके काम की चीज़ें भेंट करिए। किसी मंदिर में इस तरह की चीज़ें भेंट करना घर परिवार में सुख शांति लाते हैं और आपके रोग दूर होते हैं। आइए बात करते हैं सिंह राशि की।
आकस्मिक रूप से कुछ परिवर्तन होंगे, धन लाभ मिल सकता है, किसी से मुलाकात करने का मौका मिल सकता है। वीकेंड पर वर्क प्लेस पर काम करते समय लेट लतीफी, आलस्य, लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस आपके हाथ आई हुई डील छीन लेंगे। कामकाज समय पर पूरे करिए, हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए। देखिए आर्थिक रूप से आप आज मजबूत हो जाएंगे। आनंद आदि योग से वर्क प्लेस पर आनंद और उत्साह के साथ काम करोगे तो जल्दी फ्री होकर आप एंजॉय कर पाएंगे। बच्चों की स्टडी और करियर के साथ साथ उनकी कंपनी पर भी माँ बाप को पैनी नजर रखनी होगी। स्पोर्ट्स पर्सन को आज एक्टिव रहना होगा, फील्ड में जमकर मेहनत करिए, हो सकता है आपका कहीं पर सिलेक्शन हो जाए। गैजेट्स का ज्यादा प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए, आंखों की तकलीफ हो सकती है। कल्चरल एडजस्टमेंट के चलते स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बुध आदित्य योग से ग्रहों की स्थिति को देखते हुए दिन लाभ कमाने का, वो भी यात्रा में। अपने पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा। आपको आज किसी भी सिचुएशन में पेशेंस नहीं खोना है, और पेशेंस रखोगे तो लाभ कमा पाएंगे और नुकसान कम कर पाएंगे। काम को लेकर जब भी आप फ्री हो जाएं तो परिवार को समय दीजिए। सेहत के मामले में आज आप कल से लकी हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। परिवार में किसी से अनबन हो सकती है। जितना मौन और शांत रहेंगे उतना ही झगड़े फसाद से दूर रहेंगे। व्यापारी लोग नई प्लानिंग बना सकते हैं और कामकाज में असफलता से सफलता का रास्ता आप चुन लेंगे। व्यापारियों के पास आर्थिक लेन देन में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हड़बड़ी में कोई और गलती आप करने वाले हैं। आप अपने व्यवहार की कमियों को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करें, ना कि दूसरों के व्यवहार में कोई कमियां निकालें। इसी में आपकी भलाई है। वर्क प्लेस पर आपको अपने कामकाज को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि बॉस बारीकी से आपके काम पर नजर गड़ाए हुए हैं। सबॉर्डिनेट के साथ आपके आज यात्रा करने के अवसर मिलेंगे और हो सकता है कि सक्सेस आपको किसी साधारण व्यक्ति की सलाह से आपको बड़े लाभ मिल सकते हैं। आगे बढ़िए और व्यवहार में बदलाव लेकर आइए, वो भी सौम्य रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई जोखिम भरा काम नहीं करें। फैमिली मेंबर्स अगर आपसे नाखुश है तो उन्हें खुश करने के लिए कुछ अलग करिए। मानसिक तनाव आज कोई दे सकते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। स्टूडेंट घर परिवार की तकलीफों की वजह से हो सकता है कि आज अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान न दे पाए। तुला राशि, भाई बहनों की कंपनी का आनंद उठाइए, उनकी संगत पर भी नजर रखिए। व्यापार के एक्सपांशन के लिए एक्सपीरियंस टीम को हायर करना होगा और मार्केट को जो है समझकर फिर आगे बढ़िए और इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट कर लीजिए। सुनफा योग से व्यापार में नई प्लानिंग पर काम शुरू कर दीजिए और प्लानिंग के बारे में किसी को नहीं बताएं, वरना वो प्लानिंग अधूरी रह जाएगी। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट करंट अफेयर्स की जानकारी पूरी ले लें और ग्रुप डिस्कशन और बोल के पढ़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को जो वादा किया है उसे निभाइए और सोच समझकर आज खर्च करिएगा। वीकेंड होने के बावजूद भी आपको हो सकता है कि छुट्टी लेने का मन हो, लेकिन बॉस बुला ले या किसी और काम में आप उलझ सकते हैं। गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से आपको मान और सम्मान मिल सकता है। वाशी योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को नई जॉब की अगर तलाश है तो आज अप्लाई करना चाहिए। यदि आप स्वयं का आकलन करेंगे तो समझ पाएंगे कि आप में कितनी गलतियां हैं। दूसरों में आकलन करोगे तो अहंकार आएगा। सेहत के मामले में आप लकी हैं। स्पोर्ट्स पर्सन अपने टीचर, कोच, मेंटोर की सलाह को हल्के में मत लीजिएगा। वृश्चिक राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति की देखभाल पर ध्यान दीजिए। बुध आदित्य योग के बनने से वीकेंड को देखते हुए व्यापार में आपके हाथ अच्छा खासा मुनाफा लग सकता है। कोई डील क्रैक करने जा रहे हैं तो आपके लिए शुभ और लाभ वाला दिन है। स्पोर्ट्स पर्सन व्यर्थ के पड़पंच से अपने आप को दूर रखिए। आपका मन काफी शांत रहेगा और जुबान को आराम मिलेगी तो सकारात्मक सोच पाएंगे। फैमिली मेंबर्स को अगर आपने कोई वादा किया है तो उसे पूरा निभाइएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई ख्वाहिश आपकी जेब ढीली करवा सकती है। वर्क प्लेस पर हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क और सही टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपको आगे बढ़ाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को समझदारी और साहस दोनों का परिचय आज देना होगा। आनंद आदि योग से स्टूडेंट के लिए समय सदुपयोग वाला है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन विशेष हो सकता है। हाई या लो ब्लड प्रेशर और एंग्जाइटी के मरीज को आज विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि शीतलाष्टमी को क्यों खाते हैं हम बासी खाना। शीतलाष्टमी के दिन मुख्य रूप से माता को चावल और घी का भोग लगाया जाता है और कुछ जगहों पर गुड़ और चावल के बने पकवान का भोग लगाते हैं। मगर चावल को उस दिन नहीं पकाया जाता, बल्कि एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को ही खाना बनाकर रख लिया जाता है।
शीतलाष्टमी यानी बसोड़े वाले दिन परिवार के सभी लोग बासी खाना यानी कल का खाना ही खाते हैं, क्योंकि इस पर्व के बाद तेज गर्मी पड़ने लगती है और ग्रीष्म काल में शीतल भोजन ही स्वस्थ रहने की कला जानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गर्मी के दिनों में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों मौसमी बीमारियों का खतरा रहता है। इन बीमारियों से निजात के लिए केवल ठंडा खाना ही फायदेमंद रहता है। साथ ही गर्मी में ठंडा भोजन करने से पाचन तंत्र और पेट की कई तकलीफें दूर होती हैं। आइए बात करते हैं धनु राशि की। मन आज अशांत और बेचैन रहेगा। जितना आप शांत रखने की कोशिश करोगे उतना ही अच्छा है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, रिजल्ट कैसा आएगा उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जैसी अपेक्षा आपसे मेहनत कर रही है, क्या आप वैसी मेहनत कर रहे हैं, इस पर चिंतन और मंथन करिए। वाशी योग से वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ अपना तालमेल बनाकर चलने से ऑफिस में हो रहे विवाद की स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। जॉब में काम करने के योग बन रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में अनुशासन की वृद्धि होनी चाहिए। काम आसान हो जाएंगे। आपका अध्ययन या आपकी पढ़ाई और आपका ज्ञान के साथ साथ धार्मिक गतिविधियां भी आपकी आज बढ़ने वाली है और स्पिरिचुअल पावर भी आपकी बढ़ सकती है। बिजनेस पर्सन को बेहतर लाभ के लिए आज यात्रा करनी होगी और यात्रा सफलतादायक रहेगी, लेकिन लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। पेरेंटल व्यवसाय कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी बात परिवार वाले न सुने, लेकिन आप जब उनका मूड अच्छा हो तब उन्हें जरूर अपनी बात बताइए। सुनफा योग से फैमिली में भाइयों और बहनों के साथ समय व्यतीत करिए और वीकेंड पर हो सकता है कि परिवार में आगे बढ़ने के लिए कोई चर्चा बन जाए। सेहत के मामले में यदि आपका पेट से संबंधित कोई रोग चल रहा है तो कम भोजन करिए, ज्यादा पानी पीजिए, इसी में आपकी भलाई है। मकर राशि, नए संबंध और नए संपर्क को थोड़ा आराम दीजिए, कहीं वो आपको नुकसान न पहुंचा दे। व्यापारी लोगों को रिस्क लेने से बचना चाहिए और व्यापारी स्थिति में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। व्यापारियों को कोई भी बड़ा निवेश करने से आज बचना चाहिए, बल्कि छोटे छोटे निवेश लाभ दे सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन, आज मसल पेन की वजह से आप अपने खेल पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। परिवार में अधिकतर जितना मौन रहेंगे उतना ही चीजों को जल्दी समझ पाएंगे। वर्क प्लेस पर कॉन्सेंट्रेट होकर काम करेंगे तो गलतियों की संभावना काफी कम हो जाएगी। नौकरी में जो एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर रखेगा, जो डिसिप्लिन में रहेगा, उसी के लिए आज का दिन अपने काम में जितना एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, उतना ही काम बेहतर होगा। जिन लोगों को हार्मोन्स की तकलीफ है उन लोगों को आज सचेत रहना चाहिए। हाई या ब्लड प्रेशर आपको तकलीफ दे सकता है। स्टूडेंट, पुरानी गलतियों से अब सीख लीजिए, उन्हें दोहराने की गलती तो बिल्कुल मत करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज आप कहेंगे कुछ और, वो समझेंगे कुछ और, वो और कुछ कहेंगे और आप कुछ और समझोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कुंभ राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को पहचान कर उसे निभा लीजिए, पूरा कर लीजिए। आनंद आदि योग से ऑफिशियल काम में गलती की गुंजाइश न रखें। काम करते समय सावधानी बरतें, यही आगे आपकी सैलरी बढ़ा सकते हैं। वर्क प्लेस पर कामकाज में आ रही रुकावटें इस दिन दूर हो सकती हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। अच्छी खबर भी आपको मिलने वाली है। स्पोर्ट्स पर्सन को किसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर मिल सकता है। आपके कंधों पर परिवार की बड़ी और नई जिम्मेदारी आने वाली है। अपने कंधों को मजबूत कर लीजिए। आप देखिए सुखमय वातावरण आप बना ही लेंगे। बुध आदित्य योग के बनने से व्यापार में आकस्मिक रूप से कहीं से फायदा मिल सकता है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपसी बॉन्डिंग आपको ग्रोथ दिलाएगी। स्टूडेंट, हेल्दी कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। डायबिटिक, हार्ट और एंग्जाइटी के मरीज के लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर कहा जा सकता है। मीन राशि, आज नए और बड़े लोगों से मुलाकात होगी। राजनीतिज्ञों से या सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों से आज मुलाकात हो सकती है। बुध आदित्य योग के बनने से सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करिए, वे आपके लिए बेहतर काम करके दिखा सकते हैं। वर्क प्लेस पर कोई बड़ा काम करने का मन बन सकता है। प्रसन्नता में वृद्धि होगी, लेकिन किसी को ना बताएं, बताने पर आपको ही आपके काम में नजर लग जाएगी। जॉब के सिलसिले में काम से मान और सम्मान मिलेगा। लाभ के नए अवसर आपको सोशल मीडिया से मिल सकते हैं। किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। व्यापारियों को डील से संबंधित मामलों में सही फैसले लेने में आज किसी की मदद लेनी होगी। व्यापारियों को पिछली प्लानिंग का क्या हुआ है उस पर चिंतन और मंथन करोगे तो आगे का रोड मैप सही बना पाएंगे। सुनफा योग के बनने से पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में आप खुद को जोड़ने में सफल होंगे। परिवार के लिए कुछ योजना बनाने जा रहे हैं तो सबको बिठाइए और बातचीत करिए। वीकेंड पर सेहत को लेकर लापरवाही मत बरतिएगा और स्ट्रीट फूड से परहेज करिए। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के चलते स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं जब शुक्र और राहु साथ में हो तो इसे अभूतपूर्व दोष कहते हैं।
शुक्र राहु की युति किसी भी भाव में हो तो अभूत व दोष बनता है। ऊंचाइयों तक पहुंचने से पूर्व ही कई काम ऐसे लोगों के बिगड़ने लगते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंसान के पास संपूर्ण ऐश्वर्य सुख सुविधाएं होती है, लेकिन उसके बाद भी वो उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। सुख के साधन सारे मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा वो दुखी रहते हैं, सुख का पूरा अनुभव कर ही नहीं पाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो सूर्य पुत्र शनिदेव महाराज का सरसों के तेल से अभिषेक करें और अपना चेहरा देखकर अभिषेक करें। उन्हें प्रसाद अर्पित करें और स्वयं भी प्रसाद और आसपास के लोगों में वितरित करिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाइए। उनके जूते, चप्पल, कपड़े और दवाई की व्यवस्था कर लीजिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।